खून की नाड़ियां हैं वो बंद होनी शुरू हो जाती हैं। नीचे वाली में खून आ रहा है, ये लाल है, बट ऊपर वाली जो खून की नाड़ियां हैं ज़्यादातर बंद हो गई हैं। बीमारी और आगे बढ़ जाती है। जैसे कि इस फोटोग्राफ में आप देखें, ये थोड़ा सा वाइट एरिया होना शुरू हो गया है। खिंचाव एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो ये नई खून की नाड़ियों में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। और जब ये ब्लीडिंग आंख में होती है तो पेशेंट अक्सर कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब एकदम अचानक से हमारी रोशनी चली गई। और जो इसका ऑपरेशन होता है वो आप ऐसे मानिए कि आपने 2 कागज़ फेविकोल से चिपका दिए, और अब मैं आपको कहूँ कि इन दोनों कागज़ों को आपको सेपरेट करना है, बट शर्त यह है कि फटना नहीं चाहिए कोई भी कागज़। देखिए, किसी भी बीमारी की 3 स्टेजेस होती हैं। एक होता है प्रिवेंटिव, यानी कि अगर हमने सारी प्रिवेंशन ली तो बीमारी होती नहीं है। एक होती है अर्ली स्टेज, कि बीमारी आ गई लेकिन अभी शुरुआती स्टेज में है, अगर हम उसको उस स्टेज पर भी संभल जाएं और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें तो वो वहाँ पे स्टेबलाइज हो जाती है। और एक होती है एंड स्टेज, कि अब वो बीमारी एक लिमिट से ज़्यादा हमारे शरीर को असर डाल रही है और वहाँ पर हमें फिर एक एग्रेसिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी भी ऐसी ही एक बीमारी है जिसकी ये 3 स्टेजेस होती हैं। और दिक्कत की बात यह है कि पेशेंट हमारे पास अक्सर लास्ट स्टेज में आता है, जब उसको दिखना बिल्कुल ही बंद हो जाता है। और जब हम उसको इस बीमारी के बारे में बताते हैं, फिर वो हमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अब डॉक्टर साहब इसको 5, 7, 10 दिन के अंदर एकदम से ठीक कर दीजिए। तो मैं डॉक्टर पवन गुप्ता, कैटरेक्ट और रेटिना स्पेशलिस्ट, आज इसी बीमारी के ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे कि हर स्टेज पे क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, और पेशेंट्स अगर एंड स्टेज पर भी आते हैं तो उनकी रोशनी को हम किस तरीके से वापस रेस्टोर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो बीमारी है इसके अंदर जो सबसे पहले जो सिम्टम आते हैं वो होता है डायबिटिक मैकुलर एडीमा, यानी कि जो हमारे आँख का पीछे का पर्दा है, ये वाला जो पर्दा है, इसका जो एकदम सेंट्रल एरिया है वहाँ पर सूजन आनी शुरू हो जाती है। और सूजन का मेन रीज़न ये होता है कि डायबिटीज़ की वजह से हमारे जो ब्लड वेसल हैं वो लीक करना शुरू कर देते हैं। तो देखिए, ये हमारा एक नॉर्मल रेटिना का स्कैन है, ओसीटी स्कैन। ये ऐसे होता है, और जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ होती है उसमें ये सूजन आ जाती है। अब ये देखिए, इस पेशेंट के सूजन के साथ साथ ये जो येलो आपको दिख रहा है, ये पूरा कोलेस्ट्रॉल आना शुरू हो गया है। नीचे जो ओसीटी स्कैन है उसके अंदर जो है ये सूजन आनी शुरू हो गई है। तो इस स्टेज पे जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास आज की डेट में अवेलेबल हैं, उसमें सबसे पहले आता है इंजेक्शन। यानी कि अगर पेशेंट्स को मैकुलर एडीमा है तो इसके अंदर हम आँख के अंदर इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे ये जो हार्ड एक्सुडेट यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल की फ्लूइड की जो लीकेज हो रही है वो लीकेज बंद हो जाए। तो ये इंजेक्शन 2 तरीके के अवेलेबल हैं, एक होता है एंटी वेजेफ और एक होता है स्टेरॉइड इम्प्लांट। तो एंटी वेजेफ जो इंजेक्शंस हैं, डिपेंडिंग हम कौन सा इंजेक्शन यूज़ कर रहे हैं उसकी ड्यूरेशन होती है 4 to 6 वीक्स। और जो आज की डेट में लेटेस्ट इंजेक्शन जो आए हैं जिनका नाम है पेजेनेक्स, ब्रॉलीसुजुमैब के नाम से मिलता है, और एक है वेब माइसो, ठीक है, फारसी मैप के नाम से मिलता है। ये 2 इंजेक्शन ऐसे हैं जो एंटी वेजेफ कैटेगरी के अंदर हैं, और इनकी जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो भी काफ़ी लंबी है, यानी कि एक इंजेक्शन जो है रफली 2 से ढाई महीने के करीब काम करता है। सेकंड जो चॉइस ऑफ इंजेक्शन है वो है स्टेरॉइड इम्प्लांट। ये होता है डेक्सामेथासोन इम्प्लांट, एक स्टिक सी होती है, ये हम आपकी आँख के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, और इस इंजेक्शन का असर भी 2.5 से 3 महीने और किसी किसी केस में 4 महीने तक रहता है। अब इंजेक्शन्स के साथ जो मेन एक इशू हम लोग फेस करते हैं या पेशेंट को आता है कि ये इंजेक्शन हमें एक रेगुलर इंटरवल पे बार बार रिपीट करने पड़ते हैं। तो पेशेंट्स हमसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये क्या ट्रीटमेंट है, मतलब ये हर महीने लगाना होगा, हर 2 महीने के बाद लगाना होगा। बट इसमें आप लोग ये समझिए कि अगर ये ट्रीटमेंट हम जैसे हम आपको एडवाइस करते हैं वैसे आप लेते हैं तो बीमारी को स्टेबलाइज करने में और काफ़ी हद तक रिवर्स करने में हमें काफ़ी हेल्प मिलती है।
सेकंड ट्रीटमेंट ऑप्शन मैकुलर एडीमा के लिए है लेज़र, कि जहाँ जहाँ से ये लीकिंग स्पॉट्स हैं, और वो लीकिंग स्पॉट को जानने का जो तरीका है वो है एंजियोग्राफी, कि आपकी बाजू में एक डाई लगा के आँख की हम फ़ोटो खींचते हैं, उससे हमें वो लीकिंग पॉइंट्स दिख जाते हैं। जैसे इस फोटोग्राफ में अगर हम देखें तो ये लाल लाल जो आपको दिख रहे हैं ये सारे लीकिंग पॉइंट्स हैं, और इन लीकिंग पॉइंट्स को हम लेज़र से एक टारगेटेड थेरेपी के द्वारा लेज़र से क्लोज कर देते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ इंजेक्शन और लेज़र, ये दोनों ट्रीटमेंट जो हैं हम जो पेशेंट्स को डायबिटिक मैकुलर एडीमा है उनके लिए ऑप्ट करते हैं। इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी है वो है आपकी शुगर का कंट्रोल, कि आपने अपनी डायबिटीज़ का और जो एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर है, मान लीजिए किसी पेशेंट को किडनी में प्रॉब्लम है, किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर है, उसके हीमोग्लोबिन कम है, तो इन सारे पैरामीटर्स की भी इक्वली देखभाल करनी है, तभी हम इस बीमारी को कंट्रोल करने में और आपकी नज़र को वापस लाने में कामयाब होंगे। अब कई पेशेंट्स के अंदर ये डायबिटिक मैकुलर एडीमा वाली जो स्टेज है ये फर्दर प्रोग्रेस कर जाती है। उसमें जो खून की नाड़ियां हैं वो बंद होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे ये देखिए, इस फोटोग्राफ के अंदर ऊपर देखिए आप, सारी जो ब्लड वेसल्स हैं, जो खून की नाड़ियां हैं, सफ़ेद हो गई हैं, बंद हो गई हैं। नीचे वाली में खून आ रहा है, ये लाल है, बट ऊपर वाली जो खून की नाड़ियाँ हैं ज़्यादातर बंद हो गई हैं। अब इस खून की नाड़ियाँ जब बंद हो जाती हैं तो बॉडी की एक रिस्पॉन्स रहती है जिसके अंदर वो नई खून की नाड़ियाँ, न्यू ब्लड वेसल बनाना शुरू करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखें, ये पूरा का पूरा जो गुच्छा है ये नई खून की नाड़ियों का गुच्छा है, साथ में मैकुलर एडीमा, कोलेस्ट्रॉल और सब चीज़ें इस फोटोग्राफ के अंदर इस पेशेंट्स को हो रही हैं। अब अगर पेशेंट को इस स्टेज पे पहुंच जाए तो हमारे पास जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो ये कि इनमें इंजेक्शन तो लगता ही है, साथ में जो लेज़र की सिटिंग्स हैं वो 3 से 4 सिटिंग हम लेज़र की पेशेंट को लगाते हैं। और ये जो हम लेज़र करते हैं ये कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं है, ये ओपीडी प्रोसीजर है। आँख में ग्रीन कलर का लेज़र होता है, वो आँख में हम लगाते हैं। उस लेज़र का जो मेन पर्पस है वो ये कि जितना रेटिना में आपकी ब्लड सप्लाई बंद हो गई है उस हिस्से को हम लेज़र से ट्रीट कर देते हैं, जिससे जो आपका रेटिना हेल्दी है या जो रेटिना में अभी ब्लड सप्लाई इंटैक्ट है उस रेटिना को हम बचा सकें और आपकी विजन को रेस्टोर कर सकें। अब अगर बीमारी यहाँ पर भी नहीं रुकती है, बीमारी और आगे बढ़ जाती है, जैसे कि इस फोटोग्राफ में आप देखें ये थोड़ा सा वाइट एरिया होना शुरू हो गया है। ये जो वाइट एरिया है ये दर्शाता है कि अब पर्दे के ऊपर खिंचाव बनना शुरू हो गया है। तो अगर ये खिंचाव बनने लग जाए तो इसमें ये देखिए, ये नई खून की नाड़ियाँ जो पीछे की नस है, जो हमारी ऑप्टिक नर्व है, उसके ऊपर बननी शुरू हो गई हैं। अब अगर ये खिंचाव एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो ये नई खून की नाड़ियों में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कि भाई पेशेंट को डायबिटीज़ की वजह से आँख के अंदर खून उतर आया है। जैसे इस फोटोग्राफ में आप देखिए, ये यहाँ पर एक वाइट एरिया है जहाँ पे खिंचाव बना और ये पूरा का पूरा इसमें ब्लड आना शुरू हो गया है। ये देखिए, ये पूरा पर्दे के ऊपर ब्लड आना शुरू हो गया है। और जब ये ब्लीडिंग आँख में होती है तो पेशेंट अक्सर कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब एकदम अचानक से हमारी रोशनी चली गई। तो पेशेंट्स को हम समझाते हैं कि ये अचानक से कुछ भी नहीं हुआ है, ये बीमारी आपको काफ़ी टाइम से चल रही थी, लेकिन आपने अपना आई एग्जामिनेशन कराया नहीं, चेकअप कराया नहीं, और अब आप आए तब हो जब एकदम ही दिखना बंद हो गया है। तो जब ये बीमारी इस स्टेज पे आ जाए कि इसमें खून उतर आए, आँख में ब्लीडिंग शुरू हो जाए, तो इसके अंदर भी जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो ये कि इसमें इंजेक्शन लगते हैं और लेज़र होता है। तो 70 to 80% ऑफ केसेस के अंदर तो ये इंजेक्शन और लेज़र से बीमारी कंट्रोल हो जाती है, बट काफ़ी केसेस में जहाँ पर इंजेक्शन और लेज़र से ये ब्लीडिंग नहीं जाती है या पर्दे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खिंचाव बनने लगता है, वहाँ पर हमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। ये देखिए, अब ये जो पेशेंट है, ये जो सफ़ेद हिस्सा आपको दिख रहा है, ये सारा पर्दे के ऊपर खिंचाव बन रहा है, और ये हमारा जो खिंचाव है ये पर्दे के साथ एकदम चिपक गया है। इसको हम पेशेंट को समझाते हैं कि पूरी शुगर जो है वो पर्दे के ऊपर चिपकी हुई है, और जो इसका ऑपरेशन होता है वो आप ऐसे मानिए कि आपने 2 कागज़ फेविकोल से चिपका दिए, और अब मैं आपको कहूँ कि इन दोनों कागज़ों को आपको सेपरेट करना है, बट शर्त यह है कि फटना नहीं चाहिए कोई भी कागज़।
तो इस चीज़ से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सर्जरी जो इसकी होती है डायबिटिक रेटिनोपैथी की, ये काफ़ी टेक्निकली चैलेंजिंग है और एक एक ऑपरेशन में हमें 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं इसको करने के लिए। और विज़न की जो रिकवरी है वो भी इमीडिएट नहीं होती कि मैंने आज ऑपरेशन किया और कल से आपको दिखने लग जाएगा। 3 से 4 हफ्ते का इसमें मिनिमम टाइम लगता है विजुअल रिकवरी होने में। और कितनी रिकवरी होगी ये पेशेंट की रेटिना की स्टेटस के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने अपनी पिछले 8-10 साल में डायबिटीज़ का कंट्रोल कितना अच्छा रखा है, पीछे पर्दे की ब्लड सप्लाई कितनी इंटैक्ट है, जो पीछे की नस है, जो ऑप्टिक नर्व है, उसमें कितना फंक्शन बचा हुआ है। तो इसी सर्जरी का जो एक लेटेस्ट और एडवांस्ड ट्रीटमेंट जिससे हम इसको सर्जरी की टाइमिंग भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है और सर्जिकल रिजल्ट्स भी काफ़ी बेटर रहते हैं, उसको हम कहते हैं बाय मैनुअल विट्रेक्टमी। और आज की डेट में ये बाय मैनुअल विट्रेक्टमी हम हाइपरविट टेक्निक से कर रहे हैं। तो अभी ये देखते हैं कि ये बाय मैनुअल विट्रेक्टमी एग्जैक्टली होती क्या है। तो देखिए बाय मैनुअल विट्रेक्टमी में क्या करते हैं, अब आप ये देखिए कि ये मैं एक इंस्ट्रूमेंट जो फोर्सेप है उससे जो शुगर चिपकी हुई है पर्दे पे उसको मैं पकड़ रहा हूँ और दूसरे इंस्ट्रूमेंट से उसको लिफ्ट करके उसको हम मेम्ब्रेन को, या शुगर का जो असर मेम्ब्रेन जो चिपकी हुई है उसको हम धीरे धीरे करके सेपरेट कर रहे हैं। और जो दो लाइट सोर्सेज हैं वो एक अलग साइड से हमने पोर्ट बना के एंट्री की हुई है। तो इससे प्रैक्टिकली हम 4 हैंड्स से 4 पोर्ट से काम कर रहे होते हैं। तो इस टेक्निक का एडवांटेज ये है कि इसमें क्योंकि कंट्रोल काफ़ी बेटर रहता है और सर्जिकल टाइम काफ़ी कम हो जाता है। तो आजकल हम डायबिटिक रेटिनोपैथी के अंदर जहाँ पर भी रिक्वायर्ड होता है वहाँ पर ये बायमैनुअल टेक्निक से काम करते हैं और जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो भी काफ़ी एडवांस हो गई है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि पेशेंट ये सोचें कि हम जब जाएंगे जब अपना ऑपरेशन करा लेंगे और हमारी नज़र पूरी तरह वापस आ जाएगी। पेशेंट्स के लिए ये जानना ज़रूरी है कि भाई प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि आप इस स्टेज तक पहुँचे ही ना, उसके लिए एहतियात लेनी बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए एहतियात यही है कि आप अपनी शुगर का कंट्रोल रखें और एनुअल चेकअप अपनी आई का कराते रहें। और अगर एक बार पर्दे के ऊपर शुगर का असर आ गया है तो इंजेक्शन हैं, लेज़र हैं, या जो भी सर्जरी ट्रीटमेंट आपके रेटिना स्पेशलिस्ट हम जो एडवाइस करते हैं वो आपने प्रॉपरली लेना है। और आज की डेट में ऐसे इंजेक्शंस अवेलेबल हैं जिनको हर महीने लेने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम हर 2 या 3 महीने पे रिपीट कर सकते हैं और काफ़ी केसेस के अंदर हम बीमारी को स्टेबलाइज कर सकते हैं। सर्जरी को आप एक लास्ट ऑप्शन की तरह मानिए कि अगर ये सारे लेज़र और इंजेक्शन काम नहीं कर रहे हैं तो फिर हम पेशेंट को सर्जरी की ऑप्शन देते हैं। तो देखिए आज हमने इस वीडियो में मेनली ट्रीटमेंट रिलेटेड बात करी है कि क्या क्या लेटेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं। बट जो पेशेंट्स इस बीमारी को डिटेल में समझना चाहते हैं कि शुगर कैसे हमारी आँख के पर्दे को असर डालती है, तो डायबिटिक रेटिनोपैथी की एक डिटेल वीडियो जिसमें ये शुगर जो है हमारे आँखों के पर्दे को कैसे असर डालती है वो एंड स्क्रीन में हमने लगा दी है। तो वो भी आप देख सकते हैं जिससे इस बीमारी की एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।